तो यहां से कितना हो जाएगा, साइन 2x प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 dx, ये होगा। अब यहां से ये बताइए कि साइन 2x प्लस 1, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 dx लिख सकते हैं ना। अब यहां पर देखिए कि एक कोई फंक्शन कॉस का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन साइन है कि नहीं है, तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो अब यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या कर लेंगे, cos 2x प्लस 1 को क्या मान ले, t मान लेते हैं। अब डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन 2x प्लस 1, फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 इक्वल टू डी टी बाई क्या आ जाएगा, dx। यहां से बताइए साइन 2x प्लस 1, ये dx को इधर ले आते हैं, तो साइन 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस को भी इधर भेज देते हैं, तो माइनस डी टी बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहां पे जो है साइन 2x प्लस 1 dx के जगह पर क्या रख लेंगे, माइनस डी टी बाई 2, यानी माइनस 1/2 आ रहा है, तो माइनस 1/2 को तो क्या कर लेते हैं बाहर, तो यहां पर क्या आ जाएगा डी टी 1 माइनस कॉस 2x प्लस 1 को क्या माने हैं t, तो कॉस स्क्वायर 2x प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा, तो -1/2। अब अलग अलग पार्ट का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन TQ/3 प्लस कितना हो जाएगा c, तो यहां से करेंगे तो -t/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस TQ/ कितना आ जाएगा 3 या 6 आ जाएगा, और प्लस c। अब यहां पर ये बताइए t के जगह पर क्या हम लोग रखे हैं, cos 2x, यानी माइनस cos 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस cos कितना आ जाएगा cos क्यूब इंटू 2x प्लस 1/6 प्लस c। ये वाला शायद बुक में आंसर दिया होगा, देखिए तो एक बार चेक करिए तो क्लियर हुआ। तो दोनों आंसर आपका सेम ही है, ठीक है ना। बस इसमें क्या किया गया है कि इसका फॉर्मूला जब आप ये यूज करेंगे ना तो वापस वही वाला आ जाएगा, ठीक है। तो जिस मेथड से आप करना चाहें उस मेथड से आप कर लीजिए। क्लियर हुआ, दोनों मेथड आप लोग बता। इसके बाद बताइए 4 नंबर के बाद 5 6 7, 7 तो हो गया था ना, 7 में सीधे फॉर्मूला यूज कर लीजिए, 2 sin a इंटू साइन बी का, 2 sin x इंटू यहां पर sin 4x इंटू साइन 8x है ना, sin 4x इंटू कितना है, तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। बताइए 2 sin x इंटू साइन वाई क्या होता है, cos x माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस, यही ना फॉर्मूला होता है। तो ये जिसका इंटीग्रेशन निकालना है, हाँ हो जाएगा, बता दें या छोड़ दें, चलिए आगे बोलिए। 7 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन, साइन पर पावर 4x dx है, साइन पर पावर 4x dx। देखिए साइन पर पावर 4x को क्या लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और कर फॉर्मूला बताया था ना कि साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता था, 1 माइनस कॉस 2x/2 बताया था ना। कॉस्ट देखिए cos 2x का सब लोग फॉर्मूला याद कर लीजिए, एक तो होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक और होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहीं से ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, जो ये साइन स्क्वायर एक्स जो यहां पर लिखे है ना, यहां पर आप ये भी याद कर लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस और कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x/2।
सब कुछ इसी वाला, यही वाला फॉर्मूला से सब आ रहा है, ठीक है ना। कैसे आ जाएगा देख लीजिए, जैसे 2 cos स्क्वायर एक्स ये निकालना है तो -1 को भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + cos 2x आ जाएगा, और 2 cos स्क्वायर है 2 डिवाइड कर लेंगे तो किसका वैल्यू आ जाएगा, cos स्क्वायर। यहां से ये वाला यूज करिएगा तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग का आ जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए sin स्क्वायर एक्स के जगह पर कौन सा रख लें, ये वाला फॉर्मूला रख लें, क्या है ये 1 - cos 2x/2 का होल स्क्वायर dx होगा ना। अब यहां से इंटीग्रेशन ऑफ इसका, अच्छा ये 1/2 का स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4। अब यहां पर क्या बच जाएगा 1 - cos 2x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर dx, यानी 1/4 इंटी। अब इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन करिएगा तो क्या आ जाएगा 1 + cos स्क्वायर 2 cos 2x होगा और dx, यही होगा ना। अब देखिए अलग अलग पार्ट का इंटीग्रेट कर लेते हैं। देखिए 1 का इंटीग्रेशन मालूम है, cos 2x का भी इंटीग्रेशन मालूम है, cos स्क्वायर 2x को फिर से ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, ठीक है ना। तो अलग अलग लिख लेते हैं, पहले 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन होगा ना, तो 2 इंटू 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ किसका हो जाएगा cos 2x dx। देखिए 1/4, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x। अब इस वाला पार्ट का निकालना है, इसको अलग से हम निकाल देते हैं, ठीक है। cos स्क्वायर 2x dx का इंटीग्रेशन, देखिए cos स्क्वायर 2x को, cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1 + cos 2x/2, तो cos स्क्वायर 2x रहेगा तो यहां पर 4x आ जाएगा ना, क्योंकि जो यहां पर एंगल है उसी का तो डबल है यहां पे। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा cos 2 इंटू 2x हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला से यहां पर 2 इंटू हो रहा है ना, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2dx। तो यहां से 1/2 बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ किसका आ जाएगा 1 + cos 4x dx, यही होगा ना। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, प्लस 1/2 cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x और डिवाइड बाई 4, यही होता है ना। तो यानी कि यहां पर लिख सकते हैं x/2 प्लस sin 4x/, यहां पर c नहीं ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये इसका पार्ट है, c अंत में ऐड कर लेंगे। तो यहां पर कहने का मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, आप सीधे बताइए 1/4, 1/4 इंटू ये वाला टर्म आ जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर 2x का एक बार लिख लीजिए, cos स्क्वायर 2x का क्या आ जाएगा x/2 प्लस sin 4x/8 माइनस ये 2 से 2 तो कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अच्छा cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2x/2, यहां से 1/2 आएगा, नीचे में फिर 2 आ जाएगा, तो 1/4 क्या आ जाएगा sin 2x प्लस क्या आ जाएगा c। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है, हो जाएगा इतना में, ठीक है। यहां अब तो फाइनल आंसर ही लिखना है, तो यानी यहां पर क्या आ जाएगा 1/4x प्लस यहां पर बताइए कितना आ जाएगा x बाई क्या आ जाए 8 आ जाएगा। अच्छा यहां पर फिर x को एक जगह इकट्ठा करने की जरूरत पड़ेगा, sin 4x बाई कितना आ जाएगा 32 माइनस 1/4 sin 2x प्लस c। अब देखिए ये दोनों x को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, ये x/4 है और ये क्या है x/8 है, तो एलसीएम उलसीएम ले लीजिए। देखिए कैसे इसको जल्दी से करना है आपको बता देते हैं, इधर ध्यान दीजिए। इसका डिनोमिनेटर कितना है 8 है, इसका डिनोमिनेटर कितना है 4 है, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को सेम करिए। इसमें ये 8 बनाना है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़े, तो ये 2x/8 हो जाएगा, ये x/8, 2x/8 प्लस x/8 कितना होता है 3x/8, तो यहां से लिख लेंगे 3x/8 प्लस साइन 4x कितना आ जाएगा 32 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस क्या आ जाएगा सी। देखिए तो आंसर कितना आ रहा है, यही आ रहा है। ठीक है, इसके बाद बताइए हाँ क्या आ रहा है,
साइन पर पावर 4x का जैसे किए हैं वैसे ही कॉस पर पावर 4x का कर लेंगे 11 नंबर। 12 नंबर करना है। 12 नंबर में देखिए थोड़ा सा हिंट आप लोग खुद बताइए, यहां पर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कितना है, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। देखिए कब कहां जरूरत पड़ेगा ये सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स डीएक्स, यही होगा ना। ये और ये तो कट जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स डीएक्स। अलग अलग कर लेते हैं, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, प्लस क्या आ जाएगा सी। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, नहीं है। हाँ इसके बाद 13 नंबर यहीं पर बता देते हैं। 13 नंबर कॉस 2x माइनस क्या है, कॉस 2 अल्फा, नीचे में क्या है कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। देखिए बताइए कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, अभी थोड़ा देर पहले बताया था ना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। हाँ वो भी होता है, ठीक है ना। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है, जैसे यहां पर कॉस है तो कॉस वाला ही लिखने की कोशिश करिए, ठीक है ना। तो कॉस है तो कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और कॉस इसको क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डीएक्स। यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस क्या होगा प्लस डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, यही होगा ना। और यहां पर डीएक्स देखिए -1 और +1 तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डीएक्स। ऊपर में क्या कॉमन ले लें 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 है ना कॉमन होगा, और यहां पर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और नीचे में कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, यही आएगा। अच्छा ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो क्या होता है बताइए, तो कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा ना, कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, ये और ये तो कट जाएगा ना। अब क्या बचेगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ किसका बच जाएगा कॉस एक्स एक्स प्लस कॉस अल्फा डीएक्स। अब अलग अलग कर लेते हैं 2 इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो 2 यहां पर लिख दें कि ये डायरेक्ट लिख दें, चलिए एक बार लिख लेते हैं 2 कॉस एक्स डीएक्स, 2 कॉस एक्स डीएक्स, ठीक है। और प्लस क्या आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा, प्लस 2 कॉस अल्फा डीएक्स। देखिए 2 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस 2 कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा लिख दें। हाँ किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन, तो एक्स का कोई फंक्शन होगा तभी वो वेरिएबल होगा, एक्स के अलावा किसी और का फंक्शन हो जाएगा तो वो कांस्टेंट कहलाता है। तो यहां पर ये ध्यान रख लीजिएगा कि कैलकुलस में अल्फा बीटा गामा ए बी सी डी सब कांस्टेंट होते हैं, क्लियर हुआ। तो यहां पर एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये अल्फा वाला टर्म कांस्टेंट हो गया,
और इंटीग्रेशन में कोई भी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होता है तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया जाता है। तो 2 cos अल्फा को बाहर कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ किसका आ जाएगा, dx। तो 2 sin x प्लस 2 cos अल्फा और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और लास्ट में c। तो 2 sin x। अब ये आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये अल्फा इंटू एक्स है, अल्फा इंटू नहीं है, cos अल्फा इंटू क्या है, x है। तो ये न पता चल जाए कि एंगल के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसके लिए ये चीज कंफ्यूजन हटाने के लिए हम x को क्या कर लेते हैं, बाहर रख लेते हैं। तो यानी कि 2 क्या हो जाएगा, x cos अल्फा प्लस क्या आ जाएगा, c। ये वाला आपका इंटीग्रेशन प्लस 2x cos अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ये होगा ना। तो मैंने आपको फॉर्मूला ओपन करके इस तरह से कर लेना। चलिए ठीक है, 4 के बाद 5। अब ये बताइए 12 के बाद किसमें डाउट है, 13 के बाद 14 नंबर बोल दीजिए, इसमें क्या दिक्कत। cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई क्या है, चलिए इधर ध्यान दीजिए, एक चीज ध्यान दीजिए कि जब भी 1 प्लस साइन 2x आ जाए, यानी कि 1 प्लस साइन समथिंग आ जाए, ठीक है, 2x भी आ सकता है, 3x भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, जब भी इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन समथिंग आ जाए तो आप इसको करना क्या है, ये फॉर्मूला ओपन कर लीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के फॉर्म में। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा बताइए, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन क्या होता है 2x। तो यानी इस चीज को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यही चीज होगा कि जब भी इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में ऐसा कभी आ जाए फॉर्म, तो इसको वापस आप इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, जो यहां पर एंगल है उसका आधा होगा। हाँ ये चीज ध्यान रखिएगा कि प्लस के जगह पर माइनस होगा तो यहां पर क्या लिख लेंगे, माइनस लिख लेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस माइनस समथिंग आ जाए तो जो एंगल यहां पर है उसका आधा यहां पर होगा। 3x है तो 3x बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4x होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो अब ये बताइए, ये सीधे फॉर्मूला को हम लोग ओपन करेंगे, मतलब cos x माइनस साइन एक्स, तो यहां पर नीचे में क्या लिख लें, साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर। इसमें कोई ये नहीं है कि क्या अलग अलग है, अलग अलग नहीं है, बस इसका फॉर्म बदल गया है, ठीक है। ये अभी भी 1 प्लस साइन क्या है 2x ही है। अब यहां पर इंटीग्रेशन जो है, इसको यहां पर बताइए ये किस चीज का इंटीग्रेशन है, ये वाला किस चीज का है, माइनस, अब इंटीग्रेशन है इसको ब्रेक करके लिखिए, ठीक है। यहां पे ये cos x माइनस क्या है, साइन एक्स है, और किसी चीज का स्क्वायर का मतलब वो वाला बेस को 2 बार रिपीट किया गया है, क्या हो गया, चाहे उसको रिपीट ऐसे करिए भी मत। आप ये बताइए कि क्या यहां पर आपको कोई फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन मौजूद है, बताइए कौन सा फंक्शन, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर है कि नहीं है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन और cos x का डिफरेंशिएशन, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज हो जाएगा। तो इसको हम लोग टी मान लेते हैं, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। अब किसके रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। अब यहां पर कर लेंगे तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, डी टी के बराबर। तो cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर आ गया, dt, और 1 बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ टी पर पावर कितना आ जाएगा, -2 dt हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टी पर पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, और लास्ट में क्या आ जाएगा c। तो यहां पर करेंगे तो टी पर पावर -1, -2 + 1 कितना होता है, -1, तो माइनस बाहर आ जाएगा,
प्लस सी, यानी माइनस टी पर पावर -1 को क्या लिख सकते हैं 1/t प्लस क्या आ जाएगा सी, तो -1 अपॉन टी के जगह पर क्या रख लेंगे sin x प्लस cos x और प्लस क्या आ जाएगा सी, तो -1/sin x प्लस cos x प्लस क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। कभी भी इस तरह से आएगा तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते। कौन सा फॉर्मूला, कौन सा मैंने कौन सा फॉर्मूला, दोनों लगा ना, पहले तो फॉर्मूला क्या हुआ, इसका तो फॉर्मूला यूज आया ना sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब उस फॉर्मूला के बाद भी तो ये करना पड़ेगा ना आपको। जैसे एक क्वेश्चन में ऐसा किए थे ना, देखिए यहां पर इसको नहीं किए थे, किसी में फॉर्मूला का यूज किए थे। देखिए यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड कहीं हम यूज किए थे, किसी में शायद इसमें यूज किए थे, फिर इससे पहले डू। देखिए यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं यूज किए थे, इधर ध्यान दीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किए थे ना, तो फॉर्मूला का भी यूज किए फिर सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए आगे आगे जैसे जैसे बढ़िएगा वैसे वैसे होगा। अब क्या सब्स्टिट्यूशन 7.2 है तो क्या 7.3 में सब्स्टिट्यूशन का यूज नहीं आएगा, ट्रिगोनोमेट्री का भी यूज आएगा लेकिन सब्स्टिट्यूशन का भी यूज आएगा। इसके बाद बताइए 14 नंबर के बाद, 15 में कोई डाउट नहीं है। हाँ देखिए आज पूरा डाउट करेंगे, फिर अगले दिन जो है हम लोग अगले टॉपिक का देखेंगे, इसीलिए चलिए बताइए। इसके बाद तो आप लोग क्यों नहीं बनाए हैं, तो आगे भी बनाना चाहिए था ना। तो इसके बाद बताइए 14 के बाद, देखिए हम यदि ये काम कर सकते हैं कि पूरा ही क्वेश्चन को डिस्कशन कर ले। 15 चलिए जहां पर जरूरत होगा वहां पूरा सोल्व कर देंगे, जहां पर जरूरत नहीं होगा। tan³ 2x इंटू सेक क्या है 2x dx। जब किसी का पावर ऑड है तो उसको एक ऑड एक इवन में चेंज करते थे, तो वही काम करते हैं फिर से। तो क्या हो जाएगा tan² x इन 2x है ना, और इंटू tan क्या हो जाएगा 2x इंटू सेक 2x dx। कभी भी tan² आ जाए ना तो उसको सेक स्क्वायर में हमेशा चेंज करिए, क्योंकि tan² का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं मालूम है। सेक स्क्वायर में चेंज करने के बाद फिर वही आप लोग बार बार गलती करते हैं। tan² एक 2x जो हो जाएगा वो सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू tan 2x इंटू क्या हो जाएगा, हाँ सेक 2x को क्या कोई फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन नजर आ रहा है। सेक 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक इंटू tan होता है कि नहीं होता, तो एक फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन मौजूद है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेंगे। लेट सेक 2x बराबर क्या मान लेते हैं t, तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो सेक 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है tan a होता है। सेक 2x इंटू 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2x का भी तो होगा ना, और इक्वल टू क्या आ जाएगा dt/dx। अभी हम इसका वैल्यू निकालना चाह रहे हैं यहां से, तो सेक 2x इंटू tan 2x किसके बराबर आ जाएगा, और dx को इधर ले आते हैं तो dt कितना आ जाएगा, ये पूरे के जगह पर क्या रख लेंगे dt/2 रख लेंगे। तो अब इंटीग्रेशन, एक तो सब्स्टिट्यूशन यहां होता है और एक यहां पर, दो जगह होता है ना सब्स्टिट्यूशन में। सेक 2x को t माने हैं तो यहां पर स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा -1, और इसका जगह पर dt/2, तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा dt, तो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये बताइए अलग अलग कर लेना, तो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t² -1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt।
देखिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर क्या होता है, टी क्यू बाई 3 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होता है, टी प्लस सी। तो यहां से टी क्यू बाई कितना आ गया 6 माइनस टी बाई कितना आ गया 2 प्लस सी। अब यहां से टी का वैल्यू रख लीजिए तो कितना हो जाएगा, सेक क्यू 2x बाई 6 माइनस सेक 2x बाई कितना हो जाएगा 2 प्लस क्या आ जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, यही होगा ना, कोई दिक्कत। इसके बाद बताइए 16 को कर लेंगे आप लोग, हाँ 10 पर पावर 4x है, तो इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं ना। 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स, नहीं इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि यहीं से आपका काम हो जाएगा, जब काम नहीं होगा तो आगे का प्रोसेस देखेंगे ना। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करिए तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स होगा, और माइनस यहां पर क्या आ जाएगा। अब इसके बाद जो है आगे अब 10 स्क्वायर को चेंज करना पड़ेगा सेक स्क्वायर में। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान है, कैसे, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन यहां ऑलरेडी मौजूद है, तो tan को t मान लेंगे तो वहां से आ जाएगा। अब tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो उसको किसमें चेंज करना पड़ेगा, फिर 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन tan x और -1 का भी निकल जाएगा ना। इसको कर लीजिएगा खुद से। कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये, 16 नंबर। इसके बाद बताइए 17 में सिंपल डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड साइन क्यूब एक्स प्लस, डिवाइड अलग अलग कर लेंगे ना, जैसे एक्स प्लस वाई बाई जेड रहता है तो एक्स बाई जेड प्लस वाई बाई, तो वही काम करिएगा, आंसर आसानी से आ जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या है कॉस स्क्वायर एक्स डी, तो अब डिवाइड कर लेंगे अलग अलग तो क्या क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स हो जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर से ऊपर साइन स्क्वायर कटेगा तो एक साइन एक्स बच जाएगा, तो साइन एक्स बाई कितना बच जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स लिख कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा डीएक्स। अब यहां से साइन, ये कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स है तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है, और नीचे में एक और कॉस बच जाएगा सेक एक्स डीएक्स, और उसी तरह से कॉट एक्स इंटू कॉस। अब देखते हैं कितना लोगों को इंटीग्रेशन याद है, tan एक्स इंटू सेक एक्स किसका इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए इंटीग्रेशन नहीं याद है ना तो किसका डिफरेंशिएशन ये होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है ना, तो ऐसे भी तो याद हो जाना चाहिए। यदि इसका इंटीग्रेशन नहीं याद है तो किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये होता है सेक एक्स का, तो यहां पर क्या लिख लेंगे सेक एक्स, ठीक है ना, कुछ और मत बोलिए। यहां पर कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स है, अब ये किस चीज का होता है माइनस हो जाएगा ना। देखिए क्या बताए थे, इंटीग्रेशन में यदि किसी का सी आता है तो उससे पहले क्या लगता है माइनस, और डिफरेंशिएशन में किसी सी का इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें माइनस आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर माइनस किसका हो जाएगा कॉसेक एक्स प्लस क्या आ जाएगा सी, सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसमें क्या दिक्कत था 17 में। 18 सेम काम वही कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, फॉर्मूला ओपन। 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 में क्या है आपका cos 2x प्लस क्या है, अच्छा यहां पे 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है ना, अब यहां पे 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखा गया है तो एक फॉर्मूला बताए थे, देखिए याद आना चाहिए, हाँ यहां कौन सा फॉर्मूला, ये वाला ले लें,
और ये वाला ले लेंगे ना तो 2 sin स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स सीधे कट जाएगा, कट जाएगा ना। डिवाइडेड बाय कितना है, कॉस स्क्वायर एक्स है। तो देखिए ये सब फार्मूला जो है आप लोग को याद होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि सारा फार्मूला आप लोग को हर फार्मूला लिखवा भी दे रहे हैं दोबारा। cos 2x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स dx। 1 बाई सेक cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x प्लस क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना। इसके बाद 19 कैसे होगा, क्या होगा ऐसा क्वेश्चन कराए भी थे, लेकिन एक और तरीका से भी कर सकते हैं, इसको ध्यान दीजिए, पहले भी बताए थे इस क्वेश्चन को, दूसरा तरीका भी बता देते हैं। ऊपर में क्या लिखा गया है, 1 है, क्या नीचे में क्या है, क्या 1 से साइन और कॉस में कोई आइडेंटिटी बनता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस, यही लिख लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी। अब अलग अलग फॉर्म को डिवाइड कर लीजिए, तो साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डीएक्स। तो देखिए एक साइन एक्स ले एक साइन एक्स कट गया ना। अब देखिए यहां से इधर ध्यान दीजिए, साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या बनेगा, टेन एक्स, एक कॉस स्क्वायर एक्स रह जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, नहीं समझ में आया। देखिए यहां पे साइन एक्स बाई कॉस क्यू एक्स है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या बनेगा, टेन एक्स, और कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो टेन एक्स इंटू क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये कॉस स्क्वायर एक्स लिए कट जाएगा, क्या हो जाए, कॉस एक्स, ये होगा कि नहीं होगा। अब ये बताइए कि यहां पर क्या बन गया आपका, प्लस 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, लेकिन उसे कोई आइडेंटिटी तो नहीं मिल रहा है। लेकिन आप लोग को कल ये बताए थे ना कि साइन एक्स इंटू जब भी कॉस एक्स रहे, पहला या दूसरा क्वेश्चन में, उसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बना लीजिए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लेंगे तो ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बन जाएगा, यानी साइन 2x बाई क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर लेते हैं और नीचे भी कर लेते हैं, तो यहां से क्या बन जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। अब देखिए यहां पे इसका इंटीग्रेशन मालूम है, tan x का सब डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो क्या कोई फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन मौजूद है कि नहीं है, तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहां पर क्या कर लें, tan x को क्या मान लें, नहीं, जिसका डिफरेंशिएशन होता है ना उसको मानते हैं। tan x को क्या मान लें, t, तो tan x को यहां पर क्या मान लेते हैं, t, तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स किसके बराबर आ जाएगा, सेक यहां पर डायरेक्ट हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, टी dt आ जाएगा, ये t dt होगा, होगा कि नहीं होगा, ये बात समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, t dt, t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 होता है, नहीं होता है, यह पूरा लिख दें कि समझ जा रहे हैं आप लोग, पूरा लिखना पड़ेगा। तो यहां से कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस, अब ये बताइए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x, साइन 2x जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, कॉसेक 2x, नीचे में क्या बनेगा, साइन 2x बनेगा कि नहीं बनेगा, नीचे में क्या बनेगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है ना, तो नीचे में साइन 2x, तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, तो 2 कॉसेक 2x बनेगा ना। अब
कॉसेक 2x का डिफरेंशिएशन, कॉसेक का डिफरेंशिएशन आप लोग को बताए थे क्या होता है, लॉग कॉसेक x माइनस कॉट एक्स लिखवाए थे ना, 4 फॉर्मूला, tan x, cot x, cosec x, sec x लिखवाए थे ना। तो उसी में cosec 2x का क्या हो जाएगा, 2 इंटू लॉग ऑफ cosec 2x माइनस क्या होगा, cot 2x, और डिवाइड बाई भी तो होगा ना, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो प्लस क्या आ जाएगा c, तो 2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा। अब यहां पर टी स्क्वायर का वैल्यू भी तो रखना पड़ेगा ना, t क्या माने थे tan x, तो यहां से क्या आ जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2, और प्लस क्या आ जाएगा log cosec x, cosec 2x माइनस cot 2x, प्लस क्या आ जाएगा c आ जाएगा। देखिए एक तो मेथड ये था, दूसरा मेथड भी आप लोग को बताए थे, बता रहे हैं कौन सा क्वेश्चन डिस्कशन करवा रहे थे, 7.2 में ऐसा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन कराए भी थे, कौन सा था इसमें क्वेश्चन, 7.2 वाला में था, एग्जाम्पल में लिए थे या ऐसा क्वेश्चन हमको ध्यान है कि करवाए थे आप लोग को, या ऐसे रेंडमली ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को कराए थे, किसी एक में कराए थे जरूर, हमको पूरा ध्यान है। अच्छा क्लियर हो गया ना, एक बार देख लीजिए को, देखिए cosec 2x को लिख सकते हैं 1 बाई साइन 2x, cot 2x को लिख सकते हैं cos 2x बाई साइन 2x, तो नीचे में एलसीएम क्या आ जाएगा साइन 2x, ऊपर में क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x को फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, समझ में आ रहा है। देखिए पूरा बना दे कि कर लेंगे आप लोग, देखिए यदि आप चाहें तो बना भी देते हैं, चलिए इधर ध्यान दीजिए, यहां पर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कॉसेक यहां तक भी लिखेंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम पूरा कर लेते हैं। cos 2x माइनस क्या है cot 2x, cos 2x को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन 2x माइनस cos 2x बाई क्या हो जाएगा साइन 2x, एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा साइन 2x, ये 1 माइनस क्या हो जाएगा cos 2x, 1 माइनस cos 2 थीटा किसके बराबर होता था 2 cos स्क्वायर x के बराबर होता था, 2 cos स्क्वायर x या 2 साइन स्क्वायर x, बताइए 2 cos स्क्वायर x, 1 प्लस cos 2x, 1 माइनस cos 2x 2 साइन स्क्वायर x होता था, देख लीजिए। कंफ्यूजन कहां है, 1 माइनस cos 2x का पूछे है ना, 2 साइन स्क्वायर x नहीं होगा, देखिए यहां पर फॉर्मूला अभी लिखवाए हैं और अभी ही भूल गए, तो 1 माइनस cos 2x को क्या लिख सकते हैं, और साइन 2x को क्या लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, 2 से 2 एक साइन एक्स ले साइन, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स जो आप बोल रहे थे वो आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, tan x हो जाएगा ना log tan x, कर लीजिए, बहुत सारे तरीके हैं करने के लिए, ठीक है ना, कि कैसे सेपरेट कर रहे हैं cot x इंटू, कहां से cot x किया, उल्टा मत करिए, ठीक है ना। चलिए इसके बाद बताइए, इसके बाद जल्दी बताइए आप लोग, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है ना इसलिए बोल रहे हैं, या तो पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। पहले 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, cos 2x डिवाइडेड बाई कितना है cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसको करने का दो तरीका है, कौन कौन दोनों तरीका बता देते हैं, इधर सब लोग समझ लीजिए, दोनों तरीका बता देते। इसको पहले एक तरीका यह है कि पहले इस फार्मूला को ओपन कर लीजिए, इस फार्मूला को ओपन थोड़ा देर पहले हम लोग किए थे, 1 प्लस क्या है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है कि नहीं है,
तो इसको टी मान लेंगे तो ऊपर डिफरेंशिएशन मौजूद है, होगा कि नहीं होगा? देख लीजिए, 1 प्लस साइन 2x को क्या मान लेंगे? टी मान लेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x इंटू 2 हो जाएगा और इक्वल टू डी टी बाई क्या आ जाएगा? तो cos 2x dx बराबर क्या आ जाएगा? dt बाई 2। तो यहां से इंटीग्रेशन cos 2x, यहां पर dx है ना, तो cos 2x dx को क्या लिख सकते हैं? dt और 1/2 बाहर। 1 प्लस साइन 2x को क्या माने? t। तो 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/t का इंटीग्रेशन, तो 1/2 इंटू लॉग टी क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन 2x। 1 प्लस साइन 2x को वापस ये चीज लिख सकते हैं आंसर में। मान लेते हैं कि ऑप्शन में ये ना मैच करे, तो आप इसको वापस लिख लीजिएगा। यहां तक भी यदि सब्जेक्टिव है तो आप वापस जो यहां तक भी लिखेंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं तो यदि आप चाहते हैं कि नहीं एनसीईआरटी में जो ही आंसर दिया है वही हम लिखना चाह रहे हैं, तो इसको क्या लिख लीजिए? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? और ये 2 क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। आर्गुमेंट के पावर में कुछ भी होता है वो लॉग से पहले आ जाता, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 1 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? लॉग cos x प्लस क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो एक तो ये तरीका था, दूसरा तरीका भी बता देते हैं यहीं पे। cos 2x का एक फॉर्मूला बताए थे, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बताए थे कि नीचे में cos और sin x है ना, तो cos 2x का फॉर्मूला भी cos और sin के फॉर्म में लाने की कोशिश करिए। देखिए फॉर्मूला बताए थे आप लोगों को, थर्ड वाला पेज पे cos 2x का ये वाला फॉर्मूला बताए थे कि नहीं बताए थे? नीचे में cos sin है इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो cos स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। नीचे में क्या हो जाएगा? cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है ना, तो cos x प्लस साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई, ये 2 बार हो जाएगा cos x प्लस इंटू cos x माइनस cos x प्लस साइन एक्स। ये प्लस है, ठीक है ना? ये क्या है आपका? प्लस है। cos x x प्लस क्या हो जाएगा? साइन एक्स। ये और ये तो कट जाएगा ना, सीधा भी कट सकता था ऐसे ऐसे। cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? cos x प्लस साइन एक्स dx। इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है कि नहीं है? इसको टी मान लेंगे तो ऊपर डिफरेंशिएशन है। देखिए cos x प्लस साइन एक्स को क्या मान लेते हैं? टी। तो इसका डिफरेंशिएशन cos x का क्या होता है? साइन एक्स का इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहां पर cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? डी टी। तो cos x माइनस साइन एक्स को क्या मान लेंगे? डी टी। यहां पर 1 बाई और 1/2 टी का इंटीग्रेशन लॉग टी होता है ना, और टी के जगह पर ई ए लिख लेंगे। cos x प्लस साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा। दोनों केस में सेम ही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? 21 नंबर 22 नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप लोग को तरीका भी बताएंगे कि क्या करना है, और एक ही क्वेश्चन है, इस पे 4 क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे और एक ही प्रोसेस लगने वाला है, ठीक है ना? 21 नंबर जल्दी से बता देते हैं, 22 नंबर अगले दिन बताएंगे, ठीक है? क्योंकि उसको बताने के लिए हमको चारों मेथड बताना, चारों प्रोसेस बताना पड़ेगा, 4 टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? पहले ये 21 देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ क्या है? साइन इनवर्स cos x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x है ना, तो cos x को बताइए क्या लिख, अच्छा साइन इनवर्स cos x है, इसको कैसे लिख सकते हैं? ये cos x को लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो cos x को लिख सकते हैं साइन पाई बाई, क्योंकि यहां इनवर्स है तो यहां साइन इनवर्स में है तो साइन लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना? अब बताइए, ये तो खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन, तो पाई बाई 2 इंटू एक्स आ जाएगा ना, और माइनस एक्स का इंटीग्रेशन 2 प्लस सी आ जाएगा।
ये होगा ना, ऐसे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। ये पाई बाई टू आ जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स माइनस ये एक्स स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा 2, और वन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स होता है। देखिए जो अगला वाला जो है ना, कभी भी ये ध्यान रखिएगा, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई कॉस, ये 4 टाइप के जो इसमें तो एक ही टाइप है, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में जो है कुछ और आ जाए, जैसे कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी आ जाए, 1 बाई साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी आ जाए, 1 बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी आ जाए, और 1 बाई साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी आ जाए। ठीक है, ये 4 टाइप के क्वेश्चन है। सब क्या करना है वो थोड़ा सा आप लोग को बताते हैं, या अगले दिन इसको कर लेंगे, इसको अगले दिन, ठीक है, क्योंकि इसमें हम चारों को बताएंगे तो समय 15-20 मिनट लग जाएगा इसमें, तो ठीक है ना, क्योंकि हमको चारों को बताना है। तो इसको छोड़ देते हैं, और अगले दिन जो है आप लोग फिर से बना लीजिएगा। 23 नंबर का हिंट दे दे थोड़ा सा, वही काम करना, डिवाइड कर देना है 24 में। 24 में देखिए क्या करना है आपको, ई पर पावर एक्स इंटू एक्स को टी मान लीजिए, उसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी ऊपर मौजूद है, ठीक है ना। ई पर पावर एक्स इंटू एक्स जो नीचे में लिखा है ना, उसको टी मानिएगा तो उसका ऊपर डिफरेंशिएशन मौजूद है, और कॉस स्क्वायर एक्स को जगह पर क्या लिख लेंगे बताइए। ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, उसको कर लीजिएगा, अगले दिन डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है?